हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आनंद चौहान हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका टर्म है होमोफोन्स, ये जो टर्म है होमोफोन्स, ये बना है दो वर्ड से। जो पहला वर्ड है इसमें वो है होमो और दूसरा है फोन्स। जहां पर होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड, बराबर है। तो होमोफोन्स का मतलब हो गया सेम साउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्ट क्या है ये। सुनिए कि जब ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स, बराबर है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, अच्छे से सुनिए। देखो, जब ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं बट उनका स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है वो अलग होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं होमोफोन्स। एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, होमोफोन्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स और मीनिंग। जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया कि ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनके साउंड सेम होते हैं बट उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग होता है, वो यहां पे बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, बताइए आप, मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे? वीक, बराबर है। क्या लिखा मैंने? वीक, ठीक है। अब देखो साउंड, देखो वीक दोनों का साउंड क्या है? वीक। लेकिन आप इसका स्पेलिंग जब देखोगे तो इसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग दोनों ही अलग है, एक दूसरे से अलग है, और इन दोनों का मतलब भी अलग है। इस वीक का मतलब होता है सप्ताह और इस वीक का मतलब होता है कमजोर, बराबर है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। BUY बाय, BYE बाय, BY बाय। अब देखो मैंने क्या कहा था, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही वर्ड्स होमोफोन्स हो सकते हैं, नहीं, दो से ज्यादा वर्ड्स भी होमोफोन्स हो सकते हैं, बराबर है। जैसे कि यहां पे देखो, बाय बाय बाय, तीनों का साउंड क्या है? बाय, बराबर है। लेकिन तीनों की स्पेलिंग आप देखोगे, तीनों की स्पेलिंग अलग है, बराबर है। और तीनों का मतलब जब देखोगे तो तीनों का मतलब भी अलग है। इस बाय का मतलब होता है खरीदना, इस बाय का मतलब होता है जब हम किसी को अलविदा करते हैं तो हम बाय बोलते हैं, बराबर है, वो वाला बाय। और ये वाला जो बाय है, इस बाय का मतलब होता है द्वारा। मतलब हम बोलते हैं ना कि दिस वर्क इज डन बाय हिम, यह काम इसके द्वारा किया गया, तो द्वारा, बराबर है। तो तीनों ही जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे होमोफोन्स, इनका साउंड सेम है लेकिन इनका मतलब और स्पेलिंग अलग है, बराबर है। चलो अब देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं, जिसमें से 10 आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं, इनका मतलब समझा देता हूं, और जो बाकी 10 है वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? 8। ये भी क्या है? 8। लेकिन इस 8 का मतलब होता है खाना, और इस 8 का मतलब होता है जो आपका नंबर होता है ना, वो वाला 8, बराबर है। सेल, इस सेल का मतलब होता है जो रिमोट में सेल लगता है ना, वो वाला सेल, और इस सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप? 8 सेल, साउंड सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग्स दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, बराबर है ना। आगे देखते हैं। नॉट, इस नॉट का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है गांठ। सी, इस सी का मतलब होता है देखना, और इसका मतलब होता है समंदर। क्लियर है? तो क्या देख रहे हो आप कि साउंड सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग और उसका मतलब अलग अलग है, बराबर है। आगे देखो, राइट, टेल, स्टिल, देख रहे हो ना आप? तो इस राइट का मतलब लिखना या फिर सही, और इस राइट का मतलब सही, और इस राइट का मतलब लिखना, बराबर है।
इस टेल का मतलब क्या होता है? पूछ। और इस टेल का मतलब क्या होता है? कहानी या कथा हम बोलते हैं ना वो। स्टील मतलब चोरी करना। स्टील मतलब जो बर्तन होते हैं ना हमारे घर में यूज करते हैं वो स्टील के होते हैं, तो ये वाला स्टील मतलब चोरी करना और ये वाला स्टील अलग होता है। विच मतलब कौन सा, विच मतलब जादूगर, बराबर है। तो क्या देख रहे हो यहां पे आप कि साउंड सेम आ रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग आ रहा है, बराबर है। चलिए लास्ट का 2 बचता है, फटाक से खत्म कर लेते हैं। पीस, पीस, पीस का मतलब शांति, और दूसरा जो पीस है उसका मतलब होता है टुकड़ा। लूज, लूज, लूज का मतलब होता है यहां पे ढीला, और इस लूज का मतलब होता है खो देना या फिर हार जाना। ठीक है, 10 बता दिया मैंने आपको और 10 यहां पे लिखे हुए हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।